एवरीवन, वेलकम टू अजय टेक गुरु कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम सीखेंगे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे एमएस पेंट कैसे ओपन करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एमएस पेंट कैसे ओपन करते हैं। सर्च बार पे क्लिक करके पेंट ओपन हो गया। पेंट ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे ऊपर फाइल का नेम आ रहा है अनटाइटल। इसको क्या कहते हैं? इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के बाद इसको हम हेडर बार कहते हैं। हेडर बार के बाद इसको हम इंफॉर्मेशन बार कहते हैं। इसकी फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल एस भी है और F12 भी है। यहाँ पे हम F12 प्रेस करेंगे, या तो F12 प्रेस कर सकते हो या फिर यहाँ पे फाइल में जाके सेव एज का ऑप्शन आता है, ये होता है F12। फिर यहाँ पे PNG में करना है, JPG में करना है, जिसमें भी आपको करना है उसमें क्लिक करके आप फाइल को सेव कर सकते हो। फिर यहाँ पे फाइल का नाम दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया अजय टेक गुरु। ठीक है, इसके बाद आपको सेव करना है। तो अब यहाँ पे फाइल का नाम हो गया कि यहाँ पे किसकी फाइल है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये अजय टेक गुरु की फाइल है। टाइटल क्या है? अजय टेक गुरु। और ये इन्फॉर्मेशन बार दे रहा है, और ये हेडर बार यानी सबसे टॉप पे रह गया, इसलिए इसे हेडर बार कहते हैं। हेडर बार के जस्ट नीचे ये ऑल ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हो ना, फाइल, एडिट, व्यू, सारे ऑप्शन इसके नीचे जितने, उनको हम मेन्यू बार कहते हैं। इसके बाद ये फाइल आ रहा है, ये एडिट आ रहा है, ये व्यू आ रहा है, इसे हम कहते हैं टैब्स। एक अगर एडिट है तो उसे हम टैब कहते हैं, और ऑल हैं तो उसे हम टैब्स कहते हैं। लेकिन जैसे आप एडिट पे क्लिक करते हो, ये कट, कॉपी, पेस्ट आ रहा है। फिर यहाँ पे व्यू में जाएंगे तो व्यू में अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? रिबन कहते हैं। ये जो अंदर के ऑप्शन आ रहे हैं इनको हम रिबन कहते हैं। ये व्यू आ रहा है, ये सारे ऑप्शन। इसके बाद में हम चलेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फर्स्ट ग्रुप आ रहा है सिलेक्शन। सिलेक्शन ग्रुप में जाएंगे हम। सिलेक्शन ग्रुप में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है रेक्टेंगल यानी चौकोर, आयताकार। इसमें पहले सबसे पहले इसको सेलेक्ट करने के लिए इस पर टिक करेंगे। लेकिन अब इसमें सेलेक्ट क्या करें? इसमें तो हमने कुछ बनाया ही नहीं। इसमें हम पेंसिल लेंगे, यहाँ पे पेंसिल लेके यहाँ पे पेंसिल की साइज ये आ रही है। आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी हो, कोई सा भी XYZ कलर ले सकते हो। कलर यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, एडिट कलर, एडिट कलर पे जाओ, यहाँ से जो भी आपको पसंद है वो कलर ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे पिंक कलर ले लिया। पिंक कलर करने के बाद आपने ओके कर दिया, फिर पेंसिल का पिंक कलर हो गया। इसके बाद इस पेंसिल की यहाँ पे साइज ही बढ़ा सकते हो, कितनी करनी है आपको, जितना आपको बढ़ाना है। ये देखो पेंसिल की साइज बढ़ गई। हाईएस्ट साइज भी है, जितना कर सकते हो आप। 248 PK 248 पिक्सल PX हो जाएगा ये साइज, जितनी आपको करना है यहाँ पे। इसके बाद में अब यहाँ पे जाएंगे दोबारा हम सेलेक्ट में। सेलेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे रेक्टेंगल ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपको डिलीट करना है। यहाँ पे इसके अंदर भी ऑप्शन आता है डिलीट ऑप्शन, डिलीट कर सकते हो। फिर यहाँ पे दोबारा हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अब दोबारा सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करेंगे और इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी लेके जा सकते हैं। ये जा रहा है, यहाँ पे देखो धीरे 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 जो भी जा रहा है। आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो। आप कीबोर्ड में एरो आता है, यानी एरो का मतलब नेविगेशन, जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम रहता है, उससे भी कर सकते हो ऊपर नीचे। फिर यहाँ इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फ्रीफॉर्म सिलेक्शन। फ्रीफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करना है, और जहाँ जहाँ पे भी आपकी ये पेंसिल सेलेक्ट करेंगे हम, पेंसिल के जैसे लग रहा है, वो सब डिलीट होगा। यहाँ पे जाएंगे हम, रेक्टेंगुलर के डाउनवर्ड एरो कहते हैं इसे हम, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा डिलीट, डिलीट कर देंगे। और ये देखो जहाँ जहाँ पे पेंसिल गई थी वही डिलीट हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट ऑल, यानी Ctrl+A। ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब आपको डिलीट करना है, आप कीबोर्ड से भी डिलीट कर सकते हो और यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम आगे। यहाँ पे पेंसिल वगैरह क्या आ रहा है कि पेंसिल कोई सी भी ले सकते हो। पेंसिल के बीच मैंने बताई थी कि इतनी मोटाई बढ़ा सकते हो आप।
फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फिल फिल कलर। फिल कलर कर सकते हो, लेकिन ये सभी पेजों में हो रहा है, देखो पूरे पेज में कलर आ रहा है। तो आपको पूरे पेज में नहीं करना है ये कलर। तो आप इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट करोगे, डिलीट कर देंगे, डिलीट कर देंगे यहाँ से डिलीट। फिर यहाँ पे जाना है आपको सेप्स पे, ये सेप्स आ रही है, सेप्स पे क्लिक करेंगे। सेप्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर कोई सा भी ले लो आप, जो आपको पसंद हो। लेकिन मान लो आज आपका पहला दिन है और आप ये शेप्स बना रहे हो और सही नहीं बन रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, तो आपको किसका प्रयोग करना है, आपको शिफ्ट का प्रयोग करना है। अब ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाने के लिए आपको विंडो प्लस आर दबाना है। विंडो प्लस आर दबाने के बाद इसमें OSK लिखना है। OSK लिखोगे और इसमें एक की आ रही है शिफ्ट। जब आप शिफ्ट की दबा के यहाँ पे ये शेप्स बनाओगे तो वो क्या होगा, ये शेप्स बिल्कुल सही बनेगी, एक ही रेट बनेगी। देखो अब शिफ्ट की दबाएंगे हम और ये देखो एक ही रेट बन रही है आपकी शेप्स। कोई सी भी ले लो, जो आपकी मर्जी हो वो यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं कीबोर्ड को क्लोज कर देता हूँ, ये आपका कीबोर्ड आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे ये शेप्स ले लिया आपने, कोई सी भी ले सकते हो जो सी XYZ आपको पसंद है। ठीक है, शिफ्ट के साथ बनाओगे तो बिल्कुल बढ़िया बनेगी। फिर आपका कलर है, यहाँ से कलर फिल कर सकते हो, यहाँ से जो भी आपको पसंद है यहाँ से कलर दे दिया। ये लो, लेकिन कलर आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे फिल पे क्लिक करना पड़ेगा। फिल पे क्लिक करो और यहाँ से कलर सेलेक्ट करो अलग अलग, ये लो। इसके बाद में ये कलर फिल हो गया और यहाँ से ये शेप्स आ गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मैं एक और शेप्स लेता हूँ। इसके अंदर मैंने एक शेप्स बनाई। शेप्स बनाने के बाद इसमें एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आ रहा है ना शेप्स आउटलाइन। तो शेप्स आउटलाइन में अलग अलग इफेक्ट आ रहा है, लेकिन दिख रहा नहीं है, तो इधर इसको लेके जाएंगे, थोड़ा छोटा कर देंगे इसको खींच के, ये लो। इस शेप्स की अगर साइज बढ़ानी है आपको, मोटाई, तो मोटाई यहाँ से बढ़ा सकते हो आप। इसमें आप इफेक्टेड है, यहाँ पे साइज, ये देखो जितनी आपको बढ़ानी है बढ़ा दो, यहाँ से बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ से देखो सॉलिड कलर है, सॉलिड क्रोप है, मार्कर है, जैसी आपको ब्रश चाहिए यहाँ पे ये सब इसकी लाइन बन जाएगी, बाहर का इफेक्ट बनेगा ये सारा। अभी ये सेम कलर था इसलिए समझ में नहीं आया, दूसरा कलर ले लो आप। दूसरा कलर लेके यहाँ पे देखो शेप्स बना देंगे दूसरी, ये लो, ये मैंने शेप्स बनाई। अब आप देखोगे इसमें यहाँ पे चेंजेस हो गया सब। साइज का मैंने बताया था, अभी मोटाई कर दी यहाँ पे जाओ। इसके बाद में यहाँ पे देखो इफेक्ट, सारे इफेक्ट आ रहा है। वाटर कलर आ रहा है, नेचुरल पेंसिल आ रही है, ऑयल ब्रश आ रही है, मार्कर आ रहा है। जो भी आपको बेस्ट लग रहा है आप लगा सकते हो, जो आपको बढ़िया लगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ से ये इसके अंदर का जो आपका कलर दे रखा है, शेप्स के अंदर का इफेक्ट है, अलग अलग चेंज हो रहा है। वाटर कलर आ रहा है, नेचुरल ब्रश आ रही है, ऑयल आ रही है, मार्कर आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही है, जहाँ से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम चलेंगे यहाँ पे ए टेक्स्ट पे। ए टेक्स्ट आ रहा है यानी लिखने का, आप कुछ लिखना चाहते हो इसमें तो यहाँ पे सेलेक्ट करो और यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दो। जैसे कि यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने अजय टेक गुरु। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कटा हुआ आ रहा है, इसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्ट्राइक थ्रू, उसको काटेंगे। जैसे आप ए टेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे ये एक खुल जाएगा आपका टेब, ये रिबन सा आ रहा है ना, इसमें खुल जाएगा। इसमें यहाँ से लैंग्वेज का ऑप्शन है, आपको कौन सी लैंग्वेज पसंद है, जो लैंग्वेज पसंद है उस पर टिक करो, यहाँ पे चेंज हो जाएगा डिस्प्ले पे। वैसे नॉर्मल जो भी ऑफिस में वर्क ज़्यादा करती हो, कैलिबरी है, टाइम्स न्यू रोमन है, जो आपको बेस्ट लगे वो आप लगा सकते हो। जैसे ये लगा दी मैंने लैंग्वेज XYZ, जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे साइज का है, साइज बढ़ाने का घटाने का जितना भी आप कर सकते हो वो कर सकते हो। सबसे कम साइज कितनी होती है एमएस पेंट में, सबसे कम साइज होती है 5 लिखेंगे सबसे कम साइज। और सबसे हाईएस्ट होती है 1638 यानी 1638 होती है सबसे हाईएस्ट टेक्स्ट की साइज।
फिर यहाँ पे मान लो, अब यहाँ पे मैंने इसकी साइज बढ़ा दी टेक्स्ट की, जिससे आपको क्लियर दिखे। अब यहाँ पे देखो और भी क्लियर देखनी है, तो मान लो इसकी मैंने साइज कर दी 50। 50 करने के बाद इसको हमने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद इसको हमने इटैलिक कर दिया। इटैलिक करने के बाद यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन के बाद अगर ये लाइन आपको काम नहीं आ रही है, आप इसको अलग तरीके से देखना काटना चाहते हो, तो इसको क्रॉस कर सकते हो। इसको कहते हैं हम स्ट्राइक थ्रो। फिर इनको हटाना है, तो ये लो, बोल्ड पे क्लिक करा, इटैलिक पे, अंडरलाइन पे, सब हट जाएगी। ये हट गए, यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सेलेक्ट करो दबा के आप माउस को, ये लो। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, हाँ भाई इसको सेंटर में लेना है, हाँ इसको लेफ्ट में लेना है, या फिर राइट में लेना है, तो आप इसको ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हो आप। लेकिन मान लो आपका गलती से बाहर क्लिक हो गया, और फिर आप यहाँ पर टेक्स्ट, इसको कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। अब आपको दोबारा ही लिखना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन अभी ये बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या करना है, बैकग्राउंड फिल पे क्लिक करना है, तो आपका अब ये टेक्स्ट सही से दिखेगा। अगर नहीं टिक करोगे तो पीछे का बैकग्राउंड शो करेगा, जिससे आपका जो भी टाइप काम करोगे वो सही से नहीं दिखेगा। चलिए, इसके बाद हम जाएंगे, काम के पीछे जाना है जैसे कि आपको, तो कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड यहाँ पे ये रहा ऊपर डिस्प्ले पे, यहाँ पर टैब के बीच में कंट्रोल जेड कर सकते हो। कंट्रोल प्लस जेड है जिसको अंडू कहते हैं, और रेडो यानी कंट्रोल प्लस वाई, तो ये काम के आगे आ जाता है। फिर यहाँ पे एक और आ रहा है इरेजर टैब, तो इरेजर यानी मिटाना। अब इरेजर की साइज को बढ़ाना है आपको, तो यहाँ से देखो साइज का भी आ रहा है, कितना पिक्स कर सकते हो, 248 पिक्स, जितना भी करना चाहते हो। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो। और कंट्रोल माइनस, इसकी शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल प्लस माइनस। कंट्रोल प्लस माइनस भी दबा सकते हो आप। इसके लिए मैं आपको कीबोर्ड ओपन करके दिखा देता हूँ, विंडो प्लस आर OS। यहाँ पे आपको कंट्रोल दबाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये जो साइन आ रहा है वो दबाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, कंट्रोल प्लस माइनस दबाने से इसका इरेजर का साइज छोटा हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस करोगे तो बढ़ जाएगा। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे एक आता है मैग्नीफायर। मैग्नीफायर यानी जूम करना। कितना जूम कर सकते हो, जितना आपको चाहिए उतना जूम कर सकते हो। हाईएस्ट 800 के करीब होएगा। यहाँ से देखो नीचे, इसे कहते हैं हम स्टेटस बार, जिसमें जूम साइज आ रहा है ये। लेकिन इसमें सबसे हाईएस्ट अभी अपडेट वर्जन चल रहा है, इसलिए नए वर्जन में इसका आया है 1000 1000 आया पूरा जूम साइज इसका। और भी कम जूम साइज करना चाहते हो तो ये लो, सबसे कम जूम साइज 17%। यहाँ से आप ट्रिक कर दो, ये देखो यहाँ से दिख रहा है, सारा शो हो रहा है। जितना करना चाहते हो, ये सबसे कम साइज आ गया अब 12.5%। इसको नॉर्मल करना है, नॉर्मल 100 यहाँ से भी है। बाकी यहाँ से एक टैब आता है व्यू टैब, उसमें जाके भी कर सकते हो आप। यहाँ पे आ रहा है जूम साइज, जूम में जाके 100। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आपको मैंने ब्रश भी बढ़ा दी। इसके बाद ये शेप्स कंप्लीट हो गया अपना। ये कलर का मैंने बता ही दिया, एडिट का। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे रीसाइज का आ रहा है। कोई फोटो वगैरह लेंगे, उसकी साइज को छोटी बड़ी करना है तो छोटी बड़ी साइज कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे कोई रोटेट करना है तो रोटेट वगैरह कर सकते हो किसी भी फोटो को। जैसे कि यहाँ पे मान लो आपने किसी फोटो को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद उसको रोटेट करना है तो ये रोटेट हो जाएगा इस तरीके से। जैसा आप चाहोगे वैसे रोटेट कर सकते हो। फिर यहाँ से ये वर्टिकल कर सकते हो। वर्टिकल का मतलब खड़ा होता है, हॉरिजॉन्टल यानी इसको आड़ा कर सकते हो। जैसे भी आपको पसंद हो वैसा कर सकते हो। यहाँ से क्रॉप का साइन आ रहा है, क्रॉप कितना करना चाहते हो ये क्रॉप कर सकते हो, ये क्रॉप इस तरीके से। फिर आपको पीछे जाना है बैक, तो कंट्रोल जेड करेंगे। इसके बाद में ये कंट्रोल जेड के बाद यहाँ पे रिसाइज का भी आ रहा है। हाँ भाई, कौन सी साइज हो, साइज अपने हिसाब से लिख के भी कर सकते हो आप। क्या भाई मुझे ये फ़ोटो इतनी साइज़ की चाहिए, तो उस हिसाब से हो जाएगी। जैसे कि मान लो आपने इसको सेलेक्ट किया, रीसाइज पे क्लिक करा, हाँ भाई आपको 10% करना है, 10% लिख दो। 10% लिखने के बाद आप ओके कर दो, इस हिसाब से वो छोटी साइज हो जाएगी यहाँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो एडिट टैब आ रहा है। एडिट टैब में मैंने आपको पहले ही कट कॉपी पेस्ट सिखा दिया है। अब इसमें व्यू टैब आ रहा है।
व्यू में जाके जूम का बता देता हूँ मैं, 100 का बताइए। जूम इन यानी कंट्रोल प्लस पेज अप। जैसे आप कंट्रोल प्लस पेज अप दबाओगे तो इसका जूम साइज बढ़ेगा। ठीक है, जूम साइज यहाँ पे स्टेटस बार के नीचे यहाँ पे इसको ड्रैग करोगे तो भी जूम साइज बढ़ेगा। एक शॉर्टकट की है यहाँ पे कंट्रोल प्लस पेज अप, यानी विंडो प्लस आर दबाएंगे हम और इसमें OS के लिखेंगे, कीबोर्ड आएगा। अब यहाँ पे ये कंट्रोल आ रहा है, फिर पेज अप आ रहा है। इन दोनों को दबाने से क्या होगा, पेज का जूम साइज बढ़ेगा। पेज का जूम साइज बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जो भी आपको करना है वो यहाँ से कर सकते हो आप, सारी चीज़ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे जा रहा है ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे जूम इन, और कम करना है आपको तो जूम में जाओ, जूम आउट, जूम डाउन। पेज डाउन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पेज डाउन से ये कम हो रहा है और पेज अप से बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना आपकी इच्छा हो उतनी आप कर सकते हो। अब इसके बाद में आगे चलेंगे हम। ये तो हो गए यहाँ पे 3 ऑप्शन। फिट टू विंडो, विंडो के हिसाब से फिट कर देगा इसको, हाँ भाई इतना वेस्ट लग रहा है। फिर इसके बाद चलते हैं हम रूलर। रूलर यानी ये स्केल होता है जो 2 प्रकार के, तो टॉप पे होता है, एक लेफ्ट में होता है। इसके रूलर पे टिक करेंगे तो वो रूलर हट जाएगा। दोबारा लाना चाहते हो तो शॉर्टकट की है उसकी कंट्रोल प्लस आर। यहाँ पे जाओगे, देखो इसमें लिखा भी है कंट्रोल प्लस आर, इस पर टिक करोगे तो आ जाएगी। फिर इसके बाद ग्रिड लाइन यानी ग्राफ लाइन, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी। ये लो। अब यहाँ पे स्टेटस बार मैंने बताया, ये नीचे वाला अगर स्टेटस बार कई बार गायब हो जाता है तो आपको व्यू में जाना है, व्यू टैब में जाने के बाद ये स्टेटस बार आ जाएगा। सो इसके बाद यहाँ पे आता है शो टास्क बार, टूल बार। तो टूल बार वगैरह शो नहीं करेंगे तो टूल बार वगैरह आ जाएंगे, अगर आपके शो नहीं कर रहे तो। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये हाइड हो गया। अब वो कहाँ गया, आपके रिबन वगैरह सब हाइड हो गए, तो यहाँ पे व्यू में जाओ और ऑलवेज शो टूल बार, यहाँ पे टिक करना है तो सब आ जाएंगे अभी। फिर इसके बाद यहाँ पे फुल स्क्रीन आ रहा है, F11 पूरी डिस्प्ले शो करेगी। फिर इसको कैंसिल कैसे करेंगे, स्केप से कर दो या फिर F11 दबा दो तो नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद ये करने के बाद यहाँ पे थंबनेल आ रहा है। हाँ भाई, थंबनेल कब आएगा, ये कोने में दिखाता है एक साइड में, जब आपका पेज का जूम साइज ज़्यादा हो, या फिर इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से दिखा रहा है, ये देखो दिखा रहा है ना। और यहाँ पे आपका पेज है, तो इसको नॉर्मल कर दो, थंबनेल को हटाना है तो हटा दो यहाँ से। तो आज हम सीखे MS पेंट का पूरा इंट्रोडक्शन। थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आगे।